morning children, welcome back our next science class. So students, in last class we finished our chapter number 10. Now today we will start our chapter number 11. Name is transportation of materials, means पदार्थों का पोर्टेशन मीन्स होता है परिवहन. ओके, मीन्स पदार्थों या सामग्री का परिवहन. So topics to be discussed in this chapter are transportation in plants, transportation in humans, transportation in animals and excretion. Okay, to start our chapter. In the body of all living beings, different kinds of substance move from one बॉडी पार्ट टू अनदर. देखिए, हमारी बॉडी की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी की बॉडी के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं और उनके हर एक बॉडी का फंक्शन, हर एक बॉडी जो रहती है, ऑर्गन सिस्टम रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. डाइजेस्टेड फूड एंड तो देखिए, बॉडी सिस्टम में से जो सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं. ओके, डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिलीज टू ऑन एनर्जी. अब जो खाना रहता है हमारा पचा हुआ और जो उसमें ऑक्सीजन मिक्स रहती है, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी सेल्स में ऑक्सीजन, एंड उसमें क्या एनर्जी रिलीज करते हैं, ऊर्जा को रिलीज करते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेट एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटी, जिससे क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है और उससे मिलती है हमें लाइफ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज. मीन हमारी लाइफ में जो भी वर्क करने की प्रोसेस रहती है वो हमें एनर्जी के थ्रू मिलती है. आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेल्स टू द ऑर्गन डेट एक्सक्रिएट देम. ऑल लिविंग थिंग्स देयरफॉर हैव अ सिस्टम ऑन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम थ्रू आउट देयर बॉडी. जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सिस्टम, उनकी बॉडी में इस प्रकार के सिस्टम होते हैं कि जो उनकी बॉडी के सब्सटेंस होते हैं परिवहन करते हैं उनकी पूरी बॉडी में. इन स्मॉल एनिमल्स सच एज प्रोटोजोआ एंड एनिमा. अब जो छोटे एनिमल्स रहते हैं जैसे प्रोटोजोआ और अमीबा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस देयर बॉडी सरफेस. देखिए, अब जो अमीबा प्रोटोजोआ होते हैं जिनकी जो एक्सचेंज करते हैं गैसों का, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन. तो वो गैस के थ्रू अपने जो सब्सटेंस रहते हैं बॉडी से बाहर करते हैं. दिस इज सफिशियंट फॉर देम टू एग्जिस्ट, सो दे लेक अ स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट. तो उनकी मात्रा में इसकी सो उनकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट वाले ऑर्गन रहते हैं वो नहीं पाए जाते हैं. ओके, एट द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज. जिस प्रकार ऑर्गेनिज्म के साइज बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ मटेरियल डेट मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस मटेरियल. तो उनकी बॉडी के जो मटेरियल्स होते हैं वो भी बड़ी मात्रा में अंदर से बाहर मूव करते हैं, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी ऑल्सो इंक्रीज. दिस एनिमल्स रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम डेट सपोर्ट्स. इस प्रकार के एनिमल्स में एक स्पेशल प्रकार के सिस्टम्स पाए जाते हैं. दिस सपोर्ट दिस सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी. जो क्या करते हैं, उन्हें अंदर की तरफ सब्सटेंस को सपोर्ट करते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स टास्क इज परफॉर्म बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम. इसी प्रकार के जो हमारी बॉडी में जो वर्क करता है जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में किस प्रकार का परिवहन होता है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज कॉल्ड द वस्कुलर सिस्टम. देखिए, जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है, वो वस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है. वस्कुलर सिस्टम कहते हैं. द वस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड द जाइलम एंड द फ्लोएम. और जो वस्कुलर ट्यूब होती है वो दो प्रकार के नैरो ट्यूब से बनी होती है, जिसे जाइलम और फ्लोएम कहते हैं. द जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इन द एंटायर प्लांट. अब जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो लगातार वर्क करते थे, नेटवर्क के रूप में रहते हैं. ट्यूब जो जिसे नली बोलते हैं, इंटायर प्लांट के अंदर रहते हैं. इन अ लीफ दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स अपेयर एज लीफ वेन. जो हमें कहाँ दिखती है, लीफ की वीन्स पे दिखती है. ओके, जो पत्तियां होती है उनकी जो वीन्स होती है उस पे हमें दिखाई देती है. अब आता है फर्स्ट जाइलम. The root buried deep down in the soil absorb water that is required by the leaf for photosynthesis. हम जानते हैं जो पेड़ों की जड़ें रहती है वो बहुत डीप में गड़ी हुई रहती है, जिसमें से क्या करती है, वो मिट्टी में दबी रहती है और मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करती है जो पत्तियों को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है. जाइलम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स. तो यही जाइलम क्या करता है, रूट से पानी लेता है और पत्तियों तक पहुंचाता है.
मिनरल्स एंड अदर वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स और ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अलोंग विद द वाटर, और इसके साथ साथ मिनरल्स भी और बहुत सारी चीजें भी न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ पहुंचाता है प्लांट के पूरे पार्ट में। अब आता है नेक्स्ट फ्लोएम। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है, लीव्स प्रिपेयर फूड रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट। तो जो पत्तियां होती है वो प्लांट के हर एक पार्ट के लिए खाना बनाती है, जरूरी होती है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों से खाना बनने के बाद प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स का किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है। थिन रूट हेयर प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ द प्लांट हेल्प देम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जो थिन रूट रहती है, पतली रूट रहती है, जो हेयर जैसी होती है रूट्स में प्लांट में, वो क्या करती है, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। द हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। तो जो हेयर होते हैं वो क्या इंक्रीज करते हैं, उसकी जो सतह रहती है मिट्टी की रूट्स की सरफेस द इंक्रीज करते हैं। सो द मोर वाटर एंड मिनरल्स कैन बी एब्जॉर्ब। जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा मिनरल, जितने भी मिनरल से ज्यादा मिनरल, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर विद डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती है, वो क्या करती है, वाटर विद, जो वाटर जिसका डिसॉल्व होता है, घुला हुआ रहता है मिनरल्स के साथ, उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जो मूवमेंट होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स सांद्रता, ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अधिक सांद्रता से लोअर सांद्रता मीन्स कम सांद्रता की तरफ वो मूवमेंट करते हैं। अ सेमी परमिएबल, सेमी मीन्स जिसमें से पूरे कण निकल नहीं पाते, उसे बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। सिमिलरली वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय प्लांट्स रूट थ्रू ऑस्मोसिस। उसी प्रकार अब जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती है, वो ऑस्मोसिस का वर्क करती है। ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से। फ्रॉम द रूट्स वाटर इंटर द जाइलम टिश्यू। उसके बाद क्या होता है, यही रूट्स का वाटर जाइलम टिश्यू में इंटर हो जाता है, विच इज द मेन टिश्यू ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। जो क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग का मेन टिश्यू होता है। टिश्यू मीन्स ऊतक। Xylem tissue of roots, stem, branches and leaves make a continuous channel। उसके बाद जो जाइलम टिश्यू रहते हैं, जो जड़ें रहती है, तना रहता है, ब्रांचेस में शाखाएं, जो पत्तियां रहती है, वो एक लगातार चैनल का वर्क करती थी, कंटिन्यू वर्क करती थी। Therefore वाटर इंटर्स फ्रॉम द रूट्स एंड ट्रेवल्स टू दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद क्या होता है, जो पानी होता है, वाटर होता है, वो जड़ों में से निकल के पूरे प्लांट के पूरे पार्ट में वर्क करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपीरेशन। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखिए, जहाँ पानी की कम मात्रा होती है या पानी जहाँ कम निकलता है प्लांट की पत्तियों में से, वाटर वेपर के द्वारा निकलता है, उस प्लांट के उस पार्ट को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। Transpiration create a pulling force that pulls water to mineral solution up in the plant। अब जो ट्रांसपीरेशन होता है वो क्या करता है, पानी को पुलिंग फोर्स लगाता है, खींचने में फोर्स लगाता है, पुल्स वाटर ऑफ मिनरल्स। इससे क्या होता है, वाटर और मिनरल सॉल्यूशन जो रहता है वो प्लांट के ऊपर आ जाता है। द ऑस्मोसिस ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट पुशेस वाटर और मिनरल सॉल्यूशन डाउन द प्लांट। तो जो क्या होता है, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, वाटर और मिनरल, जो पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो सेल्ट के रूप में ऊपर आ जाते हैं, एंड सॉल्यूशन डाउन द प्लांट, और जो सॉल्यूशन रहता है वो नीचे रह जाता है प्लांट के। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस पुशिंग एंड पुलिंग फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन इन द प्लांट। इसी प्रकार जो पुशिंग, जो धक्का देने की, जो पुलिंग की प्रोसेस चलती है प्लांट में, वो क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है इन द सॉल्यूशन, इन प्लांट्स के सॉल्यूशन में। ओके, दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शेप कंटेनिंग वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ शेप। और इसी प्रकार जो ऊपर की तरफ मूवमेंट चलती है, अपवर्ड ऊपर उठती जो मूवमेंट होती है कंटेनिंग, जिसमें वाटर और मिनरल्स होते हैं,
थ्रू द जाइलम, जो जाइलम के थ्रू बाहर आते हैं उसे बोलते हैं एसेंस ऑफ सेप। ओके, द लिक्विड डेट सर्कुलेट्स इन प्लांट, और जो लिक्विड प्लांट में सर्कुलेट रहता था, बहता रहता है, कैरिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज सेप। उसे क्या बोलते हैं, जो प्लांट में पूरे खाने को लेके चलता है, कंटिन्यू प्लांट के हर एक पार्ट में फ्लो होता रहता है, उसे बोलते हैं हम सेप। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब फूड का किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड इन सॉल्युबल फॉर्म। देखिए, जो फ्लोएम होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को इन सॉल्युबल फॉर्म में। ओके, सॉल्युबल मीन्स घुलित फॉर्म में फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसकोलेशन। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। द सेल्स ऑफ फ्लोएम मेक ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पॉसिबल। और जो सेल्स होती है फ्लोएम की, वो क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। दिस सेल्स कॉल्ड साइप ट्यूब, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीप ट्यूब्स बोलते हैं। द अरेंज वन अबोव एंड द अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब, जो क्या होती है, इस प्रकार अरेंज होती है, इस प्रकार जुड़ी होती है, एक से दूसरी एक लंबी ट्यूब होती है। दिस ट्यूब्स कैरी फूड अप एंड डाउन थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी, जो क्या करती है, प्लांट्स की बॉडी में फूड को अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे पहुंचाने का वर्क या ले जाने का वर्क करती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में मीन जानवर, जीव जंतु में किस प्रकार का परिवहन होता है। यू ऑलरेडी नोटेड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लेक एंड स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप जानते हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जिनमें केवल एक ही प्रकार की सेल पैती, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में स्पेशल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहुत कमी होती है या नहीं पाए जाते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड प्रोटोजोआ डिपेंड एंटायरली ऑन डिफ्यूजन। क्या होते हैं वो, किस पे डिपेंड होते हैं, डिफ्यूजन पे डिपेंड होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद देयर एनवायरनमेंट। जो क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज और जो मटेरियल्स का एक्सचेंज एनवायरनमेंट के साथ मीन्स पर्यावरण के साथ करते हैं। लार्ज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स उनमें बहुत ज्यादा सेल्स पाई जाती है, उनमें किस प्रकार का सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डेडिकेट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी, जिससे क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर ही मटेरियल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। मानव में किस प्रकार परिवहन होता है। ह्यूमन बॉडी हैज अ कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम विच कॉन्सिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जो जिसमें क्या क्या होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है और हार्ट होता है। ओके, तो फर्स्ट आता है ब्लड। ब्लड इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड मीडियम और ट्रांसपोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ ब्लड सेल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब जो ब्लड होता है, जिसे रक्त बोलते हैं, खून बोलते हैं, हाईली उच्च स्पेशलाइज्ड मीडियम होता है और ट्रांसपोर्ट का माध्यम होता है, जिसमें क्या होते हैं, कॉन्सिस्टिंग ऑफ ब्लड सेल सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। जो क्या होती है, जो ब्लड सेल्स होती है वो फ्लूइड तरल के रूप में होती है, मीडियम होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड मेक्स अप अबाउट 7% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट। और जो रक्त होता है, जो खून होता है, वो हमारी ह्यूमन बॉडी को 7% उसका वेट बढ़ा देता है। एंड एन एवरेज एडल्ट हैज अ ब्लड वॉल्यूम अबाउट 5 लीटर्स। और जो एडल्ट लोग रहते हैं, जो एडल्ट रहते हैं, उनके शरीर में ब्लड की मात्रा 5 लीटर्स तक रहती है। ओके, प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड। अब जो प्लाज्मा होता है वो पेल येलो कलर्ड का होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है, कंटेनिंग 92% ऑफ वाटर, जिसमें क्या होता है, 92% वाटर होता है। द रिमेनिंग 8% लिक्विड इज मोस्टली प्रोटीन्स। और जो 8% बढ़ता है वो उसमें क्या रहता है, लिक्विड रहता है, मोस्टली प्रोटीन्स रहता है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर डिसॉल्व मटेरियल। और उसके अलावा कुछ अदर डिसॉल्व मटेरियल्स रहते हैं, घुले हुए पदार्थ रहते हैं। प्लाज्मा कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, मिनरल्स एंड हार्मोन्स। और जो प्लाज्मा होते हैं वो अधिकतर क्या लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, मिनरल्स एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं। तो फर्स्ट आती है हमारी ब्लड सेल्स। हमारी ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फर्स्ट नंबर इज RBC, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ओके,
RBC containing hemoglobin which combine with oxygen and help in transpiration of oxygen। अब जो RBC होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन से बनी होती है, जो क्या होती है, कंबाइन विथ ऑक्सीजन, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन, एंड हेल्प इन ट्रांसपोरेशन, जो क्या करती है ट्रांसपोरेशन में हेल्प करती है ऑक्सीजन के। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट विच गिव ब्लड इट्स रेड कलर। अब जो हीमोग्लोबिन होती है उसका रेड कलर होता है, जिसके कारण हमारा ब्लड का कलर भी रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ ऑक्साई हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वर्क करता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। आरबीसी आर स्मॉल डिश शेप सेल्स प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। और जो आरबीसी होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, वो क्या होती है, छोटी होती है, डिस्क शेप होती है, जो हमारे बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, यानी बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आती है व्हाइट ब्लड सेल, जिसे WBC बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया। अब जो आरबीसी का मेन फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, और कुछ भी हमारी बॉडी के से कुछ बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, बाहर से जो चीज लग जाती है हमारी बॉडी को, उससे हमें बचाती है। दे आर लार्जर देन आरबीसी बट आर फ्यूअर इन नंबर। देखिए, ये आरबीसी से बड़ी तो होती है WBC, लेकिन इनकी बॉडी में इनकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत कम होती है, क्योंकि जो आरबीसी होती है उनकी ज्यादा होती है, इनकी आरबीसी से कम होती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी प्लेटलेट्स। 3rd नंबर की होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब जो प्लेटलेट्स होती है वो क्या रोल प्ले करती है, वो हमारी बॉडी का क्लोटिंग मीन्स खून का थक्का जमाने में हेल्प करती है। बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ब्लड इन केस ऑफ एनी इंजरी। उस खून को थक्का ब्लॉक कर देती है, वहीं पर रोक देती है। जब आपको कहीं लग जाती है तो जो कंटिन्यू खून बहता रहता है, कुछ देर बाद आपका खून बंद हो जाता है, वो किस कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण ही होता है। क्योंकि जो प्लेटलेट्स होता है वो आपके खून का थक्का जमा देते हैं और वहां से खून आना बंद हो जाता है। दे आर स्मॉल एंड इरेग्युलर सेल्स। और ये कैसी होती है, छोटी होती है और इरेग्युलर होती है, एक जैसे रेगुलर नहीं होती है, आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, ओके, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब जो ब्लड होते हैं उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ब्लड इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इन अवर बॉडी। हम जानते हैं जो ब्लड होता है, जो खून होता है, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, माध्यम होता है हमारी बॉडी में। लेट्स जस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स इन ट्रांसपोर्ट। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड डिलीवर्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स विच इज देन एक्सहेलेड। देखिए, जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को लेके चलता है, फ्रॉम द लंग्स से लंग्स तक ले जाता है, टू द रेस्ट, जब हमारे लंग्स रेस्ट कर रहा हो, ऑफ द बॉडी एंड डिलीवर्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिलीवर करता है और वापस लंग्स में पहुंचाता है, विच इज देन एक्सहेल, जिसे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सहेल प्रोसेस बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइजेशन ऑफ फूड सच एज। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो खाने के डाइजेस्ट होने के बाद बनते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय ब्लड। ये सब भी क्या होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जाते हैं ब्लड के द्वारा। रिमूवल ऑफ वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द बॉडी टेक प्लेस थ्रू द ब्लड। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जैसे यूरिया रहता है, उसे प्लेस थ्रू द ब्लड, उसे ब्लड के द्वारा बाहर करता है, ओके। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हेल्प फाइट इन्फेक्शन। और जो क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, जो ब्लड का मिश्रित रूप रहता है, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फाइट इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, एंड डिसीज। ब्लड इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ मेडिसिन, जिसे हम ब्लड को हम क्या बोल सकते हैं, मेडिसिन के लिए भी जान सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड। इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।